बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुस्लिम अब्बास, आपके साथ अगली वीडियो में। मादरत के साथ कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, सेहत में कुछ मसाइल थे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बल्कि हम पिछले ही टॉपिक को जो हमने लास्ट केमिस्ट्री की वीडियो में पढ़ा था उसको आगे लेकर चलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे इनकी जो कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, जिनको आप ट्रेडिशनल स्टेट्स भी कह सकते हैं। तो हमने जो शुरू में चंद खसूसियात इनकी पढ़ ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने जो पढ़ ली थी वो सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों पढ़ ली थी। अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है जो कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है, वो है गैसेस। तो गैसेस का हम लोग आज शुरू करेंगे और उसके बाद प्लाज्मा और फिर इसकी इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर उनको पढ़ेंगे। तो गैसेस के बारे में शुरू करते हैं। तो गैसेस का क्या है जी, नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। क्या है कि इनकी कोई मखसूस शक्ल या वॉल्यूम नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि इनको जिस भी कंटेनर के अंदर रखा जाता है उनको उसके अकॉर्डिंगली इसकी शेप बन जाती है। जैसे टायर है, जो आपकी गाड़ी का टायर है या साइकिल का टायर है या मोटरसाइकिल का टायर है, या जो आप घरों में यूज़ करने वाले सिलेंडर होते हैं, तो ये शेप्स क्या हो जाती हैं, उनके अकॉर्डिंगली उसके अंदर पूरी आ जाती हैं। इसके अलावा उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है जी, कि पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। यानी कि उनके दरमियान क्या होता है, काफ़ी फासला होता है। विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, वो इंतहाई कमज़ोर होती हैं। हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि इनको ज़्यादा हद तक दबाया जा सकता है। लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। डेंसिटी मैंने आपको क्या बताया था कि एक मखसूस वॉल्यूम के अंदर एक बॉडी, एक मैटर जो होता है वो कितना मैस रख सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो इसकी एग्जांपल क्या है आपकी, ऑक्सीजन है, हवा भी गैसेस की एग्जांपल है। उसके बाद चौथी स्टेट है हमारी जी, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है जी, इसकी देखिए 10 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका आयोनाइज्ड स्टेट। आयोनाइज्ड स्टेट क्या होती है? आयोनाइज्ड स्टेट मींस के आगे जाके आप पढ़ेंगे, जब कोई एटम जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है या रिलीज करता है, तो उसके ऊपर आयन आ जाता है। ये ना दोनों सूरतों में आता है। और फिर वो इलेक्ट्रॉन लेने या देने की सूरत के ऊपर, देने की सूरत में वो आयन उन पे बन जाता है। तो ये क्या है कि यहाँ पे ये उनमें एक मीन्स ये कि फिर वो क्या हो जाता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा ज़्यादा या कम हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ज्यादती या कमी होती है जिस भी एटम की, वो फिर हम कहते हैं कि वो आयोनाइज स्टेट में है। तो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में ये होता है मेकिंग इट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। तो यानी कि ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस भी बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो बहुत अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। इसमें भी वही है, गैसेस वाली प्रॉपर्टी है कि नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। लाइक गैसेस, प्लाज्मा हैज़ नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम एंड एक्सपेंड्स टू फिल इट्स कंटेनर। जैसे जैसे इसके कंटेनर को भरते जाते हैं, ये उसके अंदर फैलता जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, फिर सेम एज इट गैसेस की तरह हो जाएगी। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाते हैं, ये अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं। ड्यू टू फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, प्लाज्मा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली। उसके बाद है जी, रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यानी कि अगर वो अच्छा कंडक्टर है तो वो फिर क्या करेगा, ये भी डेफिनेटली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्या करेगा, ये अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। प्लाज्मा कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि मुतासर हो सकता है, उस पर असरअंदाज हो सकता है, एंड शेप्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। उसके बाद है एमिट्स लाइट। तो दुनिया की तकरीबन जो ज़्यादातर लाइट है उसके अंदर वो क्या है, प्लाज्मा है। आप कह सकते हैं कि अक्सरीती हिस्सा जो है वो लाइट का अक्सरीती हिस्सा प्लाज्मा से बना हुआ है, या उसमें प्लाज्मा शामिल है। प्लाज्मा ऑफन ग्लोज ड्यू टू एनर्जी ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ये ग्लो करता है। इन नियॉन साइंस फ्लेम्स आर स्टार्स।
वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि सूरज भी का भी ज़्यादा हिस्सा किससे मुश्तमिल है, प्लाज्मा से है। तो आप सूरज के टेम्परेचर का या चांद के टेम्परेचर का आप अंदाज़ा लगा लें कितना ज़्यादा होगा। तो मोस्ट प्लाज्मा एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ डिग्रीज, यानी कि थाउजेंड्स टू मिलियंस, यानी कि 1000 से लेके मिलियन कितना होता है जी, 10 लाख तक 1 मिलियन होता है, यानी कि 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। उसके बाद है मोस्ट कॉमन स्टेट इन यूनिवर्स, प्लाज्मा मेक्स अप टू 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। जो देखने वाली दुनिया है, प्लाज्मा क्या कर रहा है, उसका 99% बना रहा है, स्टार्स, सन और लाइटनिंग। कोलिजनल और कोलिजनलेस, ये टकरा सकता है या टकराने से आज़ाद है, नहीं सक बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड टेम्परेचर प्लाज्मा कैन बी कैटेगराइज इनटू दीज टू टाइप्स। इन दोनों टाइप्स में इनको क्या किया जा सकता है, तकसीम किया जा सकता है। और कलेक्टिव बिहेवियर, यानी कि इज्तिमाई तौर पे इनका क्या रवैया होता है। चार्ज पार्टिकल्स इन प्लाज्मा मूव टुगेदर एज अ ग्रुप। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ ग्रुप की शक्ल में होते हैं, एज अ ग्रुप शोइंग वेव लाइक बिहेवियर। इनका बिहेवियर क्या होता है, वेव लाइक, एक वेव की सूरत में होते हैं। उसके बाद है डिवाइस शील्डिंग। क्या होता है जी कि प्लाज्मा एग्जिबिट्स शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो डिवाइस शील्डिंग क्या होती है बेसिकली, डिवाइस शील्डिंग मींस के जब आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में, 8th वगैरह में या 7th में शायद, कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो अपोजिट चार्ज होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो दो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को धक्के देते हैं। तो डिवाइस शील्डिंग यही है कि मींस कि अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा कि उसके आसपास अगर कोई प्रोटॉन है तो वो क्या उसको अपनी तरफ खींचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या करेगा, फिर वो रिपेल करेगा। ये डिवाइस शील्डिंग होती है जी। इसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फिनोमेना है जो प्लाज्मा के अंदर अकर करता है, वाक़या होता है। क्या करता है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स गेट्स शील्डेड, यानी कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, या आप कह सकते हैं कि उनको क्या करता है, कमज़ोर करता है। यानी कि दोनों सूरतों में इसको आप रिपेल और अट्रैक्ट की सूरत में कह सकते हैं। बाय द सराउंडिंग चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि जो उसके इर्द गिर्द जो पार्टिकल्स, जाहिर सी बात है अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ही होंगे, तो उन्हीं के इर्द गिर्द वो घेरा होगा। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, इसका डिवाइस शील्डिंग की एक प्रॉपर्टी इसको ये एग्जिबिट्स करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये देखें, ये जो टेबल है आपका, ये सिंपल आप कह सकते हैं कि जो हमने इससे पहले पिछली स्लाइड्स में जो चारों पढ़ी है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर है या ट्रेडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर भी इनको आप कह सकते हैं। तो ये एक टेबल है। अब ये टेबल अगर आप देखें, अगर आपको समझ आ जाए और आपके अंदर लिखने की एबिलिटी हो, तो आपको पिछली चीज़ों को फिर यानी कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इस टेबल की मदद से, अगर आपके पास एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। ये सारी पिछली जो हमने स्लाइड्स पढ़ी हैं उनका क्या है कि एक समरी है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, यानी कि पहले कॉलम में मैंने इनको प्रॉपर्टीज़ सारी जो मैंने शुरू में पहली स्लाइड में आपको समझाई थी कि शेप क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, पार्टिकल्स मतलब है कि किस तरीके से हैं, उसके अलावा उनकी मोशन क्या होती है, एनर्जी लेवल क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और एग्जांपल्स चलो इनकी दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली स्लाइड में समझाई थी। अगर नहीं समझ आ रही तो जो केमिस्ट्री का पिछला लेक्चर है उसमें जाके आप उनको समझ लें। सॉलिड में आप देखें, सॉलिड, लिक्विड और गैस और फिर प्लाज्मा में चारों की वो शेप क्या बता रहा है कि सॉलिड की क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जबकि लिक्विड, गैस और प्लाज्मा ये तीनों क्या करते हैं कि टेक शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कि ये जिस तरह के कंटेनर में डाले जाएंगे इनकी शेप उस तरह की हो जाएगी। आप फॉर एग्जांपल पानी ले लेते हैं या दूध लेते हैं, कोई भी लिक्विड होता है या दवाई की बोतल होती है, तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है, वो जब आप उसको देखते हैं तो वो
उस बोतल की तरह हो जाती है। इसी तरीके से गैस की एग्जांपल आप सिलेंडर में है या टायर में है। फिर जो आपका कंटेनर है, उसका प्लाज्मा का ट्यूब लाइट अगर आप देखें या एनर्जी सेवर आप देखें, तो उनके अंदर भी उसकी क्या होती है, उसी की वो शेप बना लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपके 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें उनकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो वॉल्यूम क्या है, इनका फिक्स्ड है। और जबकि गैस और प्लाज्मा का क्या है, वो फिक्स नहीं है। मतलब है कि आप टायर में हवा भरते हैं, आपने कभी गौर किया है कि उसका वॉल्यूम, यानी कि आप आधी जब हवा भरी जाती है तब भी वो पूरे टायर के अंदर फैली होती है। फिर जब आप वो पूरा टायर से भर जाता है तो तब भी वो उसी, यानी कि उसी वॉल्यूम के अंदर होती है। उसने वो वॉल्यूम, यानी कि हवा के अंदर ये एबिलिटी है या गैस के अंदर ये एबिलिटी है या प्लाज्मा के अंदर ये उसकी आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जिस कंटेनर में होती है उसको वो फिल अप कर देती है, उस पूरे, यानी कि उस पूरे वॉल्यूम के अंदर आती है। फिल अप नहीं करती, फिल अप गलत लफ्ज हो जाएगा, यानी कि वो जितना उसका खाली जगह है ना वो उसमें फैल जाती है। फिर जूं जूं आप उसको भरते जाते हैं तो वो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और उसको वो प्रेशर बनाते जाते हैं। डेंसिटी डेंसिटी यानी कि ये मेरा ख्याल है चौथी दफ़ा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि क्या है, आपकी मैस पर यूनिट वॉल्यूम है। तो सॉलिड की क्या होती है, हाई होती है, जबकि लिक्विड की मीडियम और गैस की लो और प्लाज्मा की क्या होती है, वेरी लो होती है या समटाइम्स वेरी वेरी भी कर जाती है। और कंप्रेसिबिलिटी के इनको दबाया किस हद तक जा सकता है, तो जो सॉलिड्स हैं जी उनको बहुत थोड़ी हद तक दबाया जा सकता है, और जो लो लिक्विड्स हैं उनको भी लो हद तक दबाया जा सकता है, जबकि गैस और जो प्लाज्मा है उनको प्रेस किया जा सकता है। उनको पार्टिकल्स अरेंजमेंट, यानी कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, तो ये आप एक्सपेंशन से रिलेट कर सकते हैं। टाइटली पैक्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न जो सॉलिड्स की होती है। उसके अलावा जो आपके लिक्विड्स हैं उनका क्या है जी, क्लोज बट नॉट फिक्स, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं लेकिन फिक्स नहीं होते। पानी ऊपर नीचे हो जाता है ना, मतलब है कि जब आप एक कंटेनर के अंदर जो भी होता है, कंटेनर से मुराद चाहे वो बोतल है, चाहे वो एक बर्तन है, उसके अंदर पानी डला हुआ है, तो आप उसको हिलाएंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। उसके बाद फार अपार्ट एंड रैंडम, यानी कि गैस के जो क्या होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं और रैंडम होते हैं। उसके अलावा जो प्लाज्मा है वो क्या है जी, एक्सट्रीमली फार अपार्ट आयनाइज्ड पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं। आयनाइज्ड का मैंने आपको क्या बताया था कि उनके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। उसके अलावा जी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी है जी, पार्टिकल मोशन। तो इसका कंपैरिजन क्या है कि वाइब्रेट इन प्लेस, ये क्या करते हैं, एक जगह पे वाइब्रेट तो कर सकते हैं। उसके बाद क्या, लिक्विड का क्या है जी कि किस तरह मूव स्लाइड पास्ट ईच अदर, यानी कि वो गुजर होते हैं तो क्या होता है कि वो एक दूसरे से भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। स्लाइड पास यानी कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। और गैस के क्या है जी, मूव फ्रीली एंड रैपिडली, आज़ादी के साथ और तेज़ी के साथ घूमते हैं, हरकत करते हैं। और प्लाज्मा का क्या है जी कि मूव वेरी फास्ट, चार्ज एंड एनर्जेटिक, उनके ऊपर चार्ज होता है और क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर हरकत करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। एनर्जी लेवल क्या होता है, लोएस्ट है जो आपके सॉलिड्स हैं, और फिर जो आपका लिक्विड है वो भी लो है, जबकि गैस क्या है, हाई है, और प्लाज्मा की क्या है जी, वेरी हाई है उनके एनर्जी लेवल। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है सॉलिड्स के अंदर, मॉडरेट है लिक्विड्स के अंदर, और गैस के अंदर क्या है, वीक है, और प्लाज्मा के अंदर इंतहाई वीक है, वेरी वीक है। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो जो सॉलिड्स हैं आपके, मोस्ट जो ज़्यादातर सॉलिड्स हैं वो पुअर है, एक्सेप्ट मेटल्स, यानी कि जो धात, जिनको आप मेटल्स बोलते हैं, उर्दू में उनको धातें बोलते हैं। तो जो दातें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो तक गुड कंडक्टर्स होती हैं। लेकिन जो मोस्ट आपके क्या कहते हैं सॉलिड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं है। इसी तरीके से लिक्विड्स भी क्या है, वो भी अच्छे कंडक्टर नहीं है। गैस भी पुअर कंडक्टर है, जबकि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, वो प्लाज्मा है।
प्लाज्मा सबसे अच्छा कंडक्टर है। क्यों? सिंपल, इस कंसेप्ट को आप पिक करें कि हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली जो करंट है इसको डिफाइन ही करंट की मूवमेंट से किया जाता है कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो इसलिए फिर ये क्या हो गया, आपके प्लाज्मा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाएगा ड्यू टू फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर इनके सारों की एग्जांपल्स आ गई हैं आपकी, आइस है, आयरन है, वुड, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, सॉलिड की। वाटर, ऑयल और अल्कोहल, ये किसकी एग्जांपल्स हो गई हैं आपकी, लिक्विड की। और एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके एग्जांपल्स हो गई गैस की। और सन, लाइटनिंग, नियॉन साइंस, प्लाज्मा, टीवी वगैरह, ये एग्जांपल्स किसकी हैं आपकी, प्लाज्मा की। चार जो ऊपर हमने पढ़ यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ ली हैं वो कौन सी थी, मैंने आपको क्या कहा था कि ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं या कॉमन स्टेट्स हैं। अब इसके बाद ये क्या है, ये ट्रेडिशनल है, आपकी फिक्स्ड है, हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जो अगली स्टेट्स ऑफ मैटर है, तीन है, वो इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब इंटरमीडिएट क्या है कि यानी कि ये दो स्टेट्स के दरमियान प्रॉपर्टीज रखती हैं। इंटरमीडिएट यानी कि दरमियानी खसूसियात है इनकी। सही है जी। यह तो यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सॉलिड वाली होंगी, कुछ लिक्विड वाली होंगी, या कुछ लिक्विड की और कुछ गैस वाली होंगी। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं इनकी। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स के बारे में वो क्या कह रहा है जी कि इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर आर फेजेस। कौन से फेज हैं जी, मरहले। फेजेस को उर्दू में आप मरहला कहते हैं। दैट डू नॉट फॉल स्ट्रिक्टली इनटू द ट्रेडिशनल फोर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा कैटेगरीज। यानी कि वो सख्ती के साथ जो हमारे रवायती चार स्टेट्स हैं उनके अंदर उस कैटेगरी में ये नहीं आती। दी स्टेट्स शो प्रॉपर्टीज बिटवीन द क्लासिकल स्टेट्स। जो क्लासिकल स्टेट्स है हमारी, एंड आर यूजली फाउंड अंडर स्पेशल कंडीशन। और क्या होती हैं जी कि ये मखसूस सूरत हाल के अंदर ये अपनी खास खसूसियात जो होती हैं वो जाहिर करते हैं। किस सूरत में, एक्सट्रीम टेम्परेचर की सूरत में, प्रेशर की सूरत में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट्स की वजह से। तो इसकी तीन टाइप्स हैं जी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स है, लिक्विड क्रिस्टल है, और तीसरी कौन सी है, ग्राफिन। अब इन तीनों पे भी अमल की ज़रा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इज अ सब्सटेंस एट अ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और एक खास टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर क्या है कि एक सब्सटेंस है, शय है। कौन सी शय है, अबव इट्स क्रिटिकल पॉइंट वेयर इट कैन डिफ्यूज लाइक अ गैस एंड डिजॉल्व मटेरियल लाइक अ लिक्विड। जहाँ पे ये क्या कर सकती है, गैस की तरह डिफ्यूज हो सकती है, और डिजॉल्व मटेरियल यानी कि मटेरियल्स को जो इसके अंदर मटेरियल्स होते हैं उनको क्या कर सकती है, डिजॉल्व कर सकती है। किस तरह से, लाइक अ लिक्विड, एक लिक्विड की तरह। एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसके अंदर दोनों की जी, लिक्विड्स और गैसेस की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। और यूज कहाँ पे होती हैं, यूज इन केमिकल रिएक्शंस, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद है जी दूसरी है हमारी इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी है जी, लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स आर अ स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी मखसूस स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर है जी, दैट हैव प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। जो सॉलिड्स और लिक्विड्स के दरमियान प्रॉपर्टीज रखती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। प्रॉपर्टीज बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स यूज्ड इन एलसीडी स्क्रीन्स, मॉनिटर्स, वॉचेस एटसेट्रा। किसके अंदर ये यूज होती हैं, एलसीडी स्क्रीन और मॉनिटर और वॉचेस के दरमियान। उसके बाद हमारी तीसरी है, जो हमने कहा था जी कि तीन स्टेज हैं, तीसरी ग्राफीन है। तो ग्राफीन इज अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या है जी कि कार्बन एटम्स की क्या है, सिंगल लेयर है, अरेंज इन अ टू डायमेंशनल हनीकॉम्ब। टू डायमेंशनल यानी कि लेंथ और विड्थ, यानी कि जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। सही है जी। उससे फिर हम उसका एरिया कन से लेंगे। टू डायमेंशनल होती है, और क्या होती है, हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब क्या होता है, जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, वो आपने देखा हुआ है। और फिर उसके बाद है लैटिस। लैटिस भी एक मखसूस शक्ल होती है। आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो एक स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर होती हैं, उनको एक वक्फे से तरतीब दिया जाता है।
लाइक अ फ्लैट शीट है ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है जी, छः जिसके अंदर एक ऐसा गुच्छा जिसके अंदर छः हों। हेक्सागोन रिप्रेजेंट करता है नंबर छः को, छः चीज़ों को, यानी कि एक ही तरह की चीज़ें किसी चीज़ के अंदर होंगी, छः होंगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, हेक्सागोन कहेंगे। उसके बाद है 2D क्रिस्टल। 2D मैंने आपको बताया था, 2D वो होगा जो लेंथ और विड्थ में होगी। सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके बाद है जी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट। स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और क्या होते हैं, लाइट वेट होती है ये ग्राफिन। फिर आगे जी इनका कंपैरिजन है, जो हमारी जो इंटरमीडिएट स्टेट्स है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले बाकी जो हमारी ट्रेडिशनल चार स्टेट्स थी मैटर की, हमने उनका कंपैरिजन किया था। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं इस टेबल में हमने उनका कंपैरिजन किया है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या हैं जी, वही स्टेट बियॉन्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर लिक्विड एंड गैसेस फेजेस मर्ज। मर्ज क्या होते हैं, यानी कि एक हो जाना, इकट्ठे हो जाना। उसके बाद इनकी दूसरी चीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, नो डिस्टिंक्ट लिक्विड, यानी कि इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये देख के नहीं कह सकते कि ये लिक्विड है या गैस है। हाई डेंसिटी लाइक लिक्विड, तो डेंसिटी क्या होती है इसकी, लिक्विड की तरह हाई होती है। लो विस्कोसिटी लाइक गैस, गैस की तरह इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, लो होती है। अब विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी बेसिकली जो आपका लिक्विड होता है ना, वो आपने देखा होगा कि पानी बहता है, तो वो जो उस बहने के लिए रेजिस्टेंस शो करेगा ना, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो अब पानी तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस शो करता है बहने के लिए, अगर नॉर्मल लेवल है तो वो खड़ा रहता है। तो पानी की विस्कोसिटी क्या है कि, यानी कि जितना उसका आप स्लोप देंगे उतना वो बहेगा, अगर स्लोप नहीं है तो वो नहीं बहेगा। तो लेकिन गैसेस का क्या है, गैसेस को तो आप गैसेस तो अपोजिशन नहीं शो करती, उनको तो आप जिस माहौल में यानी कि उनको फ्री स्पेस देंगे वो उधर ही फैल जाएंगी। तो इट मीन्स कि गैसेस की इसका विस्कोसिटी क्या है, ना होने के बराबर है। और उसके अलावा एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या, यानी कि अपने अंदर चीज़ों को हल करने की इनकी जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी एग्जांपल क्या है आपकी, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। यूज़ कहाँ पे होती है जी, डिकैफिनेशन ऑफ कॉफ़ी, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, मटेरियल दैट फ्लो लाइक लिक्विड्स बट हैव सम ऑर्डर लाइक क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स जो होते हैं आपके बेसिकली वो सॉलिड शेप होती है, तो ये क्या करते हैं, फ्लो तो लिक्विड्स की तरह करते हैं, लेकिन सम ऑर्डर्स लाइक क्रिस्टल्स, लेकिन इनकी कुछ खसूसियात जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्रिस्टल्स की तरह होती हैं। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन डायरेक्शन, यानी कि एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कौन सी है, ये एक डायरेक्शन बेस होती है। अच्छा जी, हम अभी तक पढ़ चुके हैं जो ये हम स्टडी कर रहे हैं मैटर को। तो अभी तक जो हमने मैटर की पहले हमने पढ़ी थी ट्रेडिशनल या कॉमन टाइप्स, उसके बाद हमने पढ़ी इंटरमीडिएट टाइप्स स्टेट्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी अगली जो हमारे पास टाइप आ रही है वो है एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। एग्जॉटिक बेसिकली आप किस चीज़ को बोलते हैं पता है आपको, एग्जॉटिक यानी कि उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो अनयूजुअल सी हो या स्ट्रेंज हो, या जो उसकी ऑर्डिनरी होती है ना शक्ल, उससे क्या हो डिफरेंट हो। तो उसके लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं हम, एग्जॉटिक। तो ये देखिए मैंने जो आगे लिखा हुआ है लेस कॉमन, यानी कि ये एग्जॉटिक है, ये अनयूजुअल है, बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं, तो ये लेस कॉमन है, बहुत थोड़ी हैं। तो इनकी भी बेसिकली चार टाइप्स हैं। पहली कौन सी है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, दूसरी है डार्क मैटर, फिर उसके बाद है क्वांटम स्पिन लिक्विड, और उसके बाद है न्यूक्लियर मैटर। अब क्वांटम का आपको पता है क्वांटम किस चीज़ को बोलते हैं, तो क्वांटम क्या होता है, आप एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बोल सकते हैं किसकी, एनर्जी की या मैटर की, जो इंडिपेंडेंटली रह सके उसको आप क्वांटम बोलते हैं। अगर आपसे कोई क्वांटम पूछे तो क्वांटम का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, क्वांटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी और मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसको आप क्या बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे। और लास्ट में हमारा न्यूक्लियर मैटर है जी। अब चलें इनको भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट है।
तो इसको आप BEC भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? स्टेट ऑफ मैटर फॉर्म्ड व्हेन बोसन्स आर कूल्ड नियर एब्सोल्यूट जीरो। आपको पता है ये एब्सोल्यूट जीरो यानी कि जीरो वाला जो टेम्परेचर जहाँ पे किसी चीज़ को ठंडा किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है। अब बोसन्स क्या होते हैं? इनको बोसन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, यानी कि जो हमने अभी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं ना, बोसन्स आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, तो इसको जो फॉलो करते हैं, इनके जो रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको हम बोसन्स पार्टिकल्स या बोसन्स बोलते हैं। तो ये बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट कौन सी स्टेट है जी? कि स्टेट ऑफ मैटर, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर्म्ड व्हेन बोसन्स आर कूल्ड नियर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के पास उनको ठंडा किया जाता है, काजिंग देम टू बिहेव एज वन क्वांटम एंटिटी। एक क्वांटम एंटिटी के तौर पे वो रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, मैंने पहले बताया आपको कि जीरो टेम्परेचर क्या होता है? इंतहाई लो होता है। उसके बाद है जी एटम्स एक्ट एज अ सिंगल सुपर एटम। एक सिंगल सुपर एटम के तौर पे ये हम शो करते हैं अपने आप को। सुपर फ्लूडिटी, सुपर फ्लूडिटी क्या होती है? यानी कि ये क्या है कि फिजिकल में आप कह सकते हैं कि फिजिक्स में इसको कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टेट है जो क्या करती है बगैर फ्रिक्शन के। ये फ्रिक्शन मींस फ्रिक्शन, रगड़, जो हमारा उर्दू में लफ्ज़ होता है रगड़, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि वो बगैर किसी रगड़ के, बगैर किसी फ्रिक्शन के वो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। सही है, या बगैर आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस के फ्लो करते हैं। तो वो सुपर फ्लूडिटी होती है, यानी कि जिसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम होती है। उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम इफेक्ट्स। मैक्रो, इसके जो इफेक्ट्स क्या हैं जी? मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रो क्या होता है? जिसको हम इंसानी आंख से देखा जा सकता है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, तो रुबिडियम है 87 एटम्स, इसकी ये एग्जांपल है। और फिर सोडियम एटम्स, इसकी क्या है जी? एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी डार्क मैटर। तो डेफिनेशन इसकी क्या है जी? मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का पता है जी क्या होता है? मिस्टीरियस एक ऐसी चीज़ होती है, यानी कि जिसको अंडरस्टैंड या आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करना क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है, समटाइम्स वो किसी हैरानगी को ज़ाहिर कर रही होती है या क्यूरियोसिटी को ज़ाहिर कर रही होती है। तो इस तरह की चीज़ों को जो होता है वो आप मिस्टीरियस कहते हैं। तो मिस्टीरियस मैटर दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद लाइट, लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, बट अफेक्ट्स ग्रेविटी। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक अर्थ की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो तमाम इज्साम को, हर एक चीज़ को क्या करती है? अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ये आप कह सकते हैं ग्रेविटी वो प्रॉपर्टी है। उसके बाद इनकी जो डार्क मैटर्स हैं जी, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इनविजिबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को ये नज़र नहीं आते। मेक्स अप टू 27% ऑफ यूनिवर्स मैस एनर्जी, जो कायनात की मैस एनर्जी है उसका ये कितने फीसद बना रहे हैं जी? 27%। और डिटेक्टेबल वाया ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स, तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की मदद से इनको क्या किया जा सकता है? ये डिटेक्ट किया जा सकता है। नॉट येट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, इनको अभी तक डायरेक्ट नहीं देखा जा सका। तो एग्जांपल्स क्या हैं जी? ऑब्जर्व्ड इनडायरेक्टली, गैलेक्सी रोटेशन, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और कॉस्मिक बैकग्राउंड। नेक्स्ट है जी क्वांटम स्पिन लिक्विड। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? अ स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन्स रिमेन डिसऑर्डर्ड, उनकी यानी कि किसी प्रॉपर ऑर्डर में ना हो, एट लो टेम्परेचर इन अ हाईली एंटेंगल स्टेट। क्या किया जाए जी? स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन्स रिमेन डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड रहते हैं और लो टेम्परेचर होता है, और इन अ हाईली एंटेंगल्ड स्टेट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम स्पिन लिक्विड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है जी? अ स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन रिमेन्स डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर में यानी कि वो तरतीब के बगैर होते हैं और किसी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते, एट लो टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या होता है? यानी कि लो टेम्परेचर पे होते हैं। इन हाईली एंटेंगल्ड स्टेट, एंटेंगल्ड स्टेट क्या होती है? एंटेंगल स्टेट आप उसको बोल सकते हैं, उर्दू में कह सकते हैं उलझी हुई हालत।
यानी कि जब आप कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में इस तरह जुड़ें कि अगर आप एक के बारे में कुछ जान लें तो फिर क्या हो जाता है, आपको दूसरे के बारे में भी कुछ ना कुछ फ़ौरन से पता चल जाए। तो ऐसी स्टेट को एंटेंगल स्टेट बोलते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, नो लॉन्ग रेंज मैग्नेटिक ऑर्डर, यानी कि इनका मैग्नेटिक ऑर्डर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, उसकी ज़्यादा रेंज नहीं होती। हाई क्वांटम एंटेंगलमेंट, और उसकी क्या होती है, क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होती है, हाई होती है, और एग्जॉटिक एक्साइटेशन होती है। उसके बाद पोटेंशियल इन क्वांटम कंप्यूटिंग, जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है उसमें क्या है, इसका पोटेंशियल है। एग्जांपल्स क्या है जी, हर्बर्ट्स मिथाइट, ये ZnCu3OH6C12, यानी कि ये अब यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है जी, Cu3, Cu के बाद जो 3 है, ये इट मीन्स कि ये Cu के 3 एटम्स हैं, और फिर OH हाइड्रो ऑक्साइड है, उसके ब्रैकेट में लेके तो 6 लिखा हुआ है, तो यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड के 6 एटम्स हैं, और फिर C12 है, तो इट मीन्स कि कार्बन के कितने आपके 12 एटम्स हैं। आखिर में है जी हमारा ये इनके के न्यूक्लियर मैटर। तो डेफिनेशन क्या है जी, मैटर मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो वो एक एटम के अंदर होते हैं, और वो दोनों होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सही है, न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे, प्रोटॉन्स भी पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स भी पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। बाय द मैटर मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स की मजबूत न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, डेफिनेशन, यानी कि वो उसकी आ जाती है, फिर वो न्यूक्लियर मैटर के अंदर आ जाती है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी, एक्सट्रीमली डेंस, डेंस होते हैं, डोमिनेटेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस ने इनको डोमिनेट किया हुआ है। तो फाउंड इन एटॉमिक न्यूक्लियाई, मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि ये किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर होते हैं। एग्जिस्ट इन रिएक्टर्स एंड एक्सेलरेटर्स, रिएक्टर्स और एक्सेलरेटर्स के अंदर होते हैं। एग्जांपल्स क्या आती हैं जिसकी एटॉमिक न्यूक्लियाई है, यूरेनियम न्यूक्लियस, यूरेनियम आपको पता है कहाँ पे यूज होता है, ये जो एटम बम है इसके अंदर यूरेनियम होता है। अक्सर आपने खबरों में भी सुना होगा यूरेनियम अफसुदगी, तो यानी कि यूरेनियम को प्रोसेस करके तो एटम बम बनाए जाते हैं। उसके बाद है न्यूट्रॉन स्टार्स हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। लास्ट टाइम हमारा जी ये चीज़ें बेसिकली आपको ये कंसेप्ट आपने हासिल करने हैं, मैटर, सब्सटेंस, मिक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले मैटर हम शुरू में पढ़ चुके हैं, हमारा टॉपिक ये वाला मैटर का है। तो हमने क्या पढ़ा था, एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज़ जो क्या करती है, वजन रखती है और जगह घेरती है, वो क्या है, मैटर है। सब्सटेंस क्या है, अ फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की वो शक्ल है। अब सब्सटेंस मैटर की शक्ल है, दैट हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स होगी, और उसकी क्या होंगी, अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, अलग से पहचानी जाएंगी। उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। प्योर वाटर, वाटर का फार्मूला है जी H2O, जहाँ कहीं पे भी आप केमिस्ट्री के अंदर H2O लिखा पढ़ेंगे देखेंगे तो दैट मीन्स पानी। ऑक्सीजन गैस एंड गोल्ड, यानी कि जो भी अपनी खालस तरीन हालत में है उसको हम बोलेंगे सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होगा, यानी कि जहाँ पे दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा मिल जाएंगी तो उसको हम बोल देंगे फिर मिक्सचर बोल देंगे, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, मिक्स ही हो जाएंगी। यानी कि एक के अंदर दूसरे का जायका और दूसरे के अंदर पहले का जायका या खसूसियात आ जाएंगी। क्योंकि मेरे जहन में पानी आ रहा था, यानी कि अगर उसमें नमक मिल जाए तो इसलिए मैंने जायका का लफ्ज़ बोल दिया। तो मिक्सचर है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस वेयर ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स ओन प्रॉपर्टीज, क्या करती है, वो अपनी खसूसियात रखती है। जब नमक किसी चीज़ में ज़्यादा हो तो आपको पता चल जाता है ना कि नमक है, हालांकि वो मिक्स हुआ होता है।
या चीनी ज़्यादा हो तो पता चल जाता है ना, किस वजह से पता चलता है कि वो चीनी अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रही होती है। उसके बाद है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन। एक सब्सटेंस की वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या किए जाएं जी, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, जिनको देखा जा सकता है या मेजर किया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, यानी कि इसकी कंपोजिशन चेंज किए बगैर जब इनको देखा जा सकता है। तो एग्जांपल्स क्या हैं जी, कलर है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, और डेंसिटी है, मैस है, वॉल्यूम है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब अ सब्सटेंस एबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस की उस एबिलिटी को ये डिस्क्राइब करती है टू चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, जहाँ ये किसी दूसरी सब्सटेंस में चेंज हो जाती है। एग्जांपल्स क्या हैं जी, फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड, या रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन को जंग कब लगता है, फ्लेमेबिलिटी यानी कि किसी चीज़ को आग के साथ तक लग सकती है, किस स्टेज पे लग सकती है, किस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली लग सकती है, या रिएक्टिविटी विद एसिड्स है, या तेजाबों के साथ उसका रिएक्शन किस तरह का होता है। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।